Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a copper wire is stressed to make it 0.1% longer, what is the percentage change in its resistance? इसका रेजिस्टेंस पर आपको क्या बताना है? परसेंटेज चेंज बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। आपको परसेंटेज चेंज बताना है ना, तो आप परसेंटेज चेंज लिख लीजिए या फिर परसेंटेज एरर लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब देखिए, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स 0.1% लॉन्गर, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस देखिए होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। ऑलराइट, तो आपका देखिए यहाँ पर लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, इस टाइप से कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई वायर है, एवरी वायर हैज अ रेजिस्टेंस, तो मान लीजिए कोई वायर ही है, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको क्या बोल रखा, लेंथ इसकी इंक्रीज कर लिया ना, इसको आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करेंगे तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेच हो कैसे होगी, थोड़ी सी आपकी देखिए पहले से क्या होगी, थोड़ी सी थिन हो जाएगी, ठीक है। बच्चों देखिए, लेंथ तो इंक्रीज कर ली, लेंथ मान लीजिए एल से आपकी एल प्लस डेल्टा एल होगी, ठीक है। अब बच्चों जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, लेकिन देखिए क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम आपकी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, आपका एरिया इंटू लेंथ के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हमें क्वेश्चन में लेंथ का चेंज तो बता रखा है, एरिया का चेंज भी मेंशन क्या होता है फिर तो ठीक था, लेकिन एरिया का चेंज मेंशन नहीं किया है। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से आप देखिए एरिया को रिप्लेस कर लीजिए, किससे, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वॉल्यूम बाय लेंथ के इक्वल। अगर मैं इसमें एक्सप्रेशन पुट कर दूं तो हो जाएगा आपका लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बाय लेंथ। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, लेंथ लेंथ में चेंज हो रहा है, तो अब आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप इस फॉर्मूला का यूज करिए, ठीक है। अब बच्चों आपके कर लीजिए, देखिए यहाँ पर से आपका रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एल एन लगा लीजिए दोनों साइड पे, ठीक है, एल एन लगा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एल एन ऑफ रो एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको देखिए एल एन एम बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन एम माइनस एल एन एन, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका माइनस एल एन ऑफ पी, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से आप इसको ओपन कर लीजिए, देखिए एल एन ऑफ रो प्लस आपका देखिए एल एन ऑफ एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एल एन ऑफ वी, ठीक है। बच्चों देखिए वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहनी है, ठीक है, रो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप इसको क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए एल एन आर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/r। एल एन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। एल एन रो, रो क्या बच्चों, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। इसको तो आपको लेना ही नहीं था, आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना था, लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एल एन एल एन एल स्क्वायर को पहले आप एक्स, इसको आप देखिए वो कर लीजिए, एल एन स्क्वायर को देखिए आप इसको पूरा एक्सपेंड कर लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एल एन ऑफ एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से क्या कर लिया, 2 को बाहर लिख लिया, अब क्या बचा, एल एन एल। एल एन एल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1/l टाइम्स डेल्टा एल आ जाएगा। वॉल्यूम भी आपकी कांस्टेंट है, तो ये भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट देखिए यही फॉर्मूला लिखना था, जिसका चेंज दे रखा है वो आपको डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। ये आपके आपके ये आपका यहाँ से इतना आ गया। अब बोल रखा है लेंथ में आपका 0.1% का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, और आपको क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन रजिस्टेंस परसेंट, ये तो आपका देखिए डेल्टा आर बाई आर, इसे हम फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। इधर अगर फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये आपका परसेंटेज चेंज में आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एल बाई एल, दोनों साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, यही पूछा गया। तो इसके कुल आपका 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ, वो आपको गिवन कर रखा है कितना, 0.1%। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आ गया आपका, 0.2%। तो बच्चों ये क्या आएगा, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, कितना, 0.2%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ऐसे क्या करेंगे बच्चों को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.